आज हम टॉपिक पढ़ेंगे डायबिटीज मेलाइटस, जो एक गांव की भाषा में या हिंदी टर्म में जिसे कहते हैं शुगर का बढ़ जाना। ठीक, तो इंट्रोडक्शन क्या है? ये एक बॉडी का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, पहला पॉइंट रखना। इसमें होता क्या है, अपने बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाता है, ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो पेनक्रियाज द्वारा इंसुलिन हार्मोन निकाला जाता है, पेनक्रियाज द्वारा इंसुलिन हार्मोन निकाला जाता है, उसका सीक्रेशन कम हो जाता है। ठीक, उस चक्कर में ये डिसीज होने लगती है। कॉज क्यों होता है ऐसा? डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। जो हमारा ये क्या कहते हैं स्टोमक है, यहाँ पे पेनक्रियास ग्लैंड रहती है, ये इंसुलिन हार्मोन निकालती है, ये डिक्रीज हो जाती है, तब ये बीमारी होगी। बीटा सेल टूटने लगती हैं। डाइट पैटर्न, जब इंसान ज़्यादा खाना खाने लगता है तो दिक्कत आती है। जेनेटिकली हो सकता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि ओवर ईटिंग होने की वजह से शुगर लेवल बढ़ गया। ऑब्वियसली जो लोग मोटे होते हैं उम्र के बाद में, तो उनको ज़्यादा कड़ रहता है इस बीमारी का। साइन सिम्टम, इसमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है जिससे हम बता सकते हैं डॉक्टर द्वारा कि उसे डीएम या डायबिटीज मेलाइटिस हुआ है? पॉलीयूरिया, यूरिन का ज़्यादा आना, बार बार आना। पॉलीफेजिया, भूख का अत्यधिक लगना। पॉलीडाइप्सिया, ज़्यादा प्यास लगना। वेट लॉस, नोसिया, फैटिग्यू और ब्लड विजन यानी धुंधला दिखना, ये साइन सिम्टम थे डायबिटीज मेलाइटिस के। अब बात करते हैं टाइप्स पे। तो पहला है फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटिस, सेकंड डायबिटीज मेलाइटिस। पहला क्या? पहला इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस है। इसे मतलब फर्स्ट डीएम को हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस भी कहते हैं। इसमें अपनी बॉडी इंसुलिन नहीं बना पाती है। ठीक, और ये नॉर्मली बचपन से ही जुवेनाइल फेज में 15 के बाद 20 के बाद स्टार्ट हो जाता है। ट्रीटमेंट विद इंसुलिन इंजेक्शन, फर्स्ट वाले में हम इंसुलिन इंजेक्शन देकर भी ठीक कर सकते हैं। सेकंड क्या है? इसमें नो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस, मतलब इसका दूसरा नाम ये है। ऑनसेट मैच्योरिटी, ऑनसेट डायबिटीज, मतलब जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ेगी वैसे वैसे उसके अंदर डायबिटीज के लक्षण, शुगर के लक्षण आने लगेंगे। 80 से 90% सेकेंड वाले के सफर देखने को मिलता है कि ये नॉर्मली इस सेकेंड टाइप के लोग बीमार पड़ते हैं, ऐसा लिखा है। बॉडी डज नॉट रेस्पॉन्ड टू इंसुलिन, जो इंसुलिन निकल रही है बॉडी में वो रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रही, अपने बॉडी उसको एक तरीके से यूज में नहीं ला पा रही है। मैनेजमेंट विद ड्रग्स, अगर इसको सही करने के लिए हम ड्रग्स का इस्तेमाल करेंगे डॉक्टर द्वारा, लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे, खाना कम खाएंगे, थोड़ा स्ट्रेस कम रखेंगे, तो हो सकता है कि ये सही कर सके। अब बताते हैं डायग्नोसिस टेस्ट कैसे हम पता करेंगे क्योंकि यही हमको है। हिस्ट्री कलेक्शन, पहले सबसे पहले हिस्ट्री लेंगे कि प्रीवियस लोग जहाँ भी इलाज कराए हो वहाँ क्या कंडीशन बताएंगे, पेरेंटल ना हो, जेनेटिकली ना हो, या पहले इसको ज़्यादा कितना कम है वो है। जैसे नॉर्मल रहता है 70 से 100 mg पर डीएल, फास्ट रहता है 100 से 125 mg डीएल, और सबसे ज़्यादा रहता है 126 mg डीएल। एबव अगर इससे ज़्यादा हो गया तो एक तरीके से अब थोड़ा शुगर पे ध्यान देना चाहिए, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए इंसान को ठीक होने के लिए। फिजिकल एग्जामिनेशन, एक नॉर्मली देखेंगे उसको, डॉक्टर द्वारा देखा जाएगा कि एक्चुअली उसको डीएम है या नहीं है, या फिर कोई अदर सिम्टम ना आ रहे, कोई अदर बीमारी ना हो, तो वो हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। सीबीसी ब्लड टेस्ट करवाएंगे ग्लूकोज लेवल का। इंसुलिन टेस्ट होता है वो देखेंगे। यूरिन एनालिसिस करवाएंगे, यूरिन एनालिसिस से पता चल सकता है कि उसकी यूरिन में ग्लूकोज नहीं आ रहा है, मतलब ग्लूकोज की मात्रा नहीं आ रही है या कितना ग्लूकोज आ रहा है। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है, ओरल ग्लूकोज टेस्ट इसका इस्तेमाल करेंगे। प्रिवेंशन, ठीक करने के लिए कुछ घरेलू उपाय। हेल्थी वेट मैनेजमेंट, एक जो बीएमआर होता है, बॉडी मेटाबॉलिज्म रेट, उसके हिसाब से कोशिश करेंगे ठीक करने की। रोज डॉक्टर द्वारा बताई गई फिजिकल एक्टिविटी करेंगे। स्मोकिंग अगर कर रहे हैं तो वो स्टॉप करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर आसपास में कहीं ऐसा कुछ हो जाए तो वहां से हट जाए। मेडिकेशन, इंसुलिन थेरेपी, जो डॉक्टर ने आपको बता रखा है कौन कौन सी मेडिसिन यूज करनी है, वो प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर सिक्वेंस में, चाहे वो ओडी बीडी जो भी हो उस हिसाब से हम ठीक करने का खाने की कोशिश करेंगे। कोई ब्रेक नहीं लेंगे। रेगुलर चेकअप, हफ्ते में 2 बार चेकअप करने की कोशिश करेंगे। डोंट टेक टू मच स्ट्रेस, और कोशिश करेंगे कि हम स्ट्रेस ना लें, तो शायद हो सकता है प्रिवेंशन में कि हम इस चीज़ को ठीक कर सकें। रही ट्रीटमेंट की बात, तो फर्स्ट सेकंड डॉक्टर अपने हिसाब से ट्रीटमेंट के रूप में मेडिसिन देगा, कुछ एक्सरसाइज बताएगा, कुछ चेकअप बताएगा। इसलिए हमने ट्रीटमेंट की मेडिसिन नहीं लिखी है। क्यों? क्योंकि ये डॉक्टर के हाथ में रहती है। अगर कोई नॉर्मली घरेलू उपाय कोशिश करेगा तो हो सकता है कम ज़्यादा चक्कर में कोई दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। तो डायबिटिक मेलाइटिस को कंप्लीट करने के लिए पहले इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, लिखेंगे, फिर देखिए नॉर्मल वैल्यू कितनी है, फास्ट वैल्यू कितनी है, ज़्यादा कितना जब डायबिटीज वो शुगर हो जाएगी। फिर अगर चाहो तो इसको पॉइंट को बढ़ा सकते हो कि इन अवर बॉडी अ पेनक्रियास ग्लैंड इज प्रेजेंट which secrete insulin hormone. If that hormone decrease in our body then maybe we diseasable person called diabetic mellitus, ऐसे बढ़ा सकते हो।